आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एमएड इंटर टेस्ट हुआ है दो जो कि 2025 से 27 सेशंस के लिए हुआ है। ये बिहार यूनिवर्सिटी का है। तो आइए इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, ये बुकलेट सीरीज ए है, ठीक है, जिसका भी ये होगा मैच कर लेंगे। बाकी आगे क्वेश्चन आगे पीछे होता है तो उसको भी देख करके आप मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर एनईपी 2020। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसके लिए उसके जो अध्यक्ष है किसको नियुक्त किया गया है, तो वो के कस्तूरी रंगन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। उन्हीं की अध्यक्षता में हमारा एनईपी 2020 पूरा कंडक्ट हुआ है, पूरा बनाया गया है उन्हीं की अध्यक्षता में। दूसरा प्रश्न है कि द स्कोर्स ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स बिलोंग टू, कि जो गणित के लिए उपलब्धि परीक्षण के अंक होते हैं वह कौन से स्केल से संबंधित होता है, तो वह इंटरवल जो स्केल है उससे संबंधित होता है। जैसे कि 20 डिग्री हो गया या 60 डिग्री, इसके बीच में क्या अंतराल है, तो यह इससे संबंधित होता है। तीसरा है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द टर्म कल्चरल लैग, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सांस्कृतिक अंतराल शब्द से जुड़ा हुआ है, तो यह कौन से शब्द से जुड़ा है, तो यह है ओकबन शब्द से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तीसरा है चौथा है आपकी हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को अनुभवों के पुनर्गठन के रूप में प्रतिपादित किया है, तो ये जॉन डीवी ने इन्होंने एक्सपीरियंसेस जो अनुभव हैं उनके आधार पे जो होता है शिक्षा के जो भी हो पुनर्गठन करके इनको प्रतिपादित किया है, तो जॉन डीवी है। फिर अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेविन के फील्ड थ्योरी से जुड़ा नहीं है, तो इसमें से कौन सा शब्द जो लेविन्स का जो फील्ड थ्योरी है उससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्टिमुलस और प्रतिक्रिया ये नहीं है, बाकी जो वैलेंसीज है उसमें स्पेसेस रहेंगे और फिर जब बालक आगे जाएगा तो कुछ बैरियर्स भी उसमें रहेंगे। तो ये जो उद्दीपक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक। फिर 6 नंबर है कि ईच वेदा इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू, प्राचीन भारतीय दर्शन में प्रत्येक वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वेद हम लोग जानते हैं 4, बट तो वो इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ की बात कर रहा है कि प्रत्येक वेद कितने भागों में डिवाइड थे, तो यह 4 भागों में डिवाइड थे। ये भी 4 भागों में डिवाइडेड थे। जो पहला संहिता है, दूसरा ब्राह्मण हो गया, तीसरा आरण्यक हो गया और चौथा उपनिषद हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। फिर यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कि हु प्रोपाउंडेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग, की ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सिद्धांत है या फिर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो विधि है किसने दिया था, तो ये ऑसबॉर्न ने दिया था। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कि अचानक से जब मस्तिष्क में कह देते हैं कि किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तो कुछ भी विचार आ जाए, गलत हो या सही हो, तो उसको हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। फिर 9वां है कि ज्ञान के एक पहला कथन है कि ज्ञान न्यायोचित सत्य विश्वास है, और दूसरा है कि प्लेटो ज्ञान के इस सिद्धांत के प्रस्तावक नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है, ठीक, कि इसके प्रस्तावक प्लेटो नहीं थे, मतलब प्लेटो ज्ञान के इस सिद्धांत के प्रस्तावक नहीं थे, ठीक है। फिर अगला है 10 नंबर क्वेश्चन की सेमेस्टर के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है या फिर मंथली हो गया या फिर एनुअली हो गया, तो हमारे समेटिव में आ जाता है, ठीक। जो लास्ट में एक बच्चों का मूल्यांकन के लिए एग्जाम लिया जाता है तो समेटिव में आता है। फॉर्मेटिव जानते हैं क्या होता है, कि फॉर्मेटिव में तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाता है, और निदानात्मक क्या है कि उसकी समस्या क्या है उसका पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। फिर अगला 11वां नंबर की पाठ्यक्रम के लिए प्रेरक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो पाठ्यक्रम के लिए जो प्रेरक मॉडल है वह हिल्ला टाबा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उन्होंने 7 इसके चरण दिए थे, उसी के द्वारा यह बताया गया था। हिल्ला टाबा जो कि एस्टोनियाई यूरोपियन महिला थी। फिर अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला इसमें कथन है कि शैक्षणिक विषय और स्कूल विषय अनिवार्य रूप से निरंतर है, और दूसरा है शैक्षणिक विषय और स्कूल विषय अलग अलग है लेकिन अन्योन्याश्रित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका क्या आंसर है, बी, कि कथन 1 सही है
सही नहीं है, लेकिन कथन दो सही है। ठीक है, इसमें जो कथन दो है वह सही है, लेकिन पहला कथन सही नहीं है। ठीक, फिर अगला है कि विद्यालय में the totality of experiences that students receive through manifold activities in school is known as, कि विद्यालय में विविध गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले अनुभवों की समग्रता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक, कि पाठ्यचर्या में क्या जाते हैं, सारे के सारे गतिविधियां, होल एक्टिविटी इसी के अंतर्गत हमारे आ जाता है। फिर चौथा 14 नंबर क्या क्वेश्चन, 14 नंबर है कि शैक्षणिक प्रबंध कि द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट इंक्लूड, शैक्षणिक प्रबंधन के मानवीय तत्वों में शामिल है। कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसमें शैक्षणिक प्रबंध में जो भी ह्यूमन के जो एलिमेंट्स एजुकेशनल मैनेजमेंट है, उसमें छात्र भी, माता पिता भी, शिक्षक भी, ये सभी के सभी इसमें क्या है, शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि एक टायर, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि the mean life of a tire is 30,000 kilometer, the standard deviation is 2,000 kilometer, then 68% of all tires will have a life between, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर है 28,000 and 32, मतलब कि 28,000 और 32,000 किलोमीटर इसके बीच में आ जाएगा। ठीक, और अगला प्रश्न है 16 नंबर कि a child begins to understand that the object exist even when they are not visible, दिस बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्सिस्टेंट, मतलब ये पियाजे के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे ने दिया है कि जो बालक है किसी वस्तु को मतलब बालक क्या है कि यह समझना शुरू कर देता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती है जब वे दिखाई नहीं देती है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा सेंसरी मोटर में आ जाएगा कि बालक, जैसे कि अगर आप उनको कोई सामग्री दिखा करके छुपा देंगे तो वह ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो समझ जाते हैं, तो उनके अंदर क्या जाता है, सेंसर्स के द्वारा वो समझने की कोशिश मतलब शुरुआत हो जाती है। तो ये संवेदी मोटर में आते हैं, जो 0 से 2 के एज में माना जाता है। फिर अगला है 17वां की वाइगोसी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की वाइगोसी का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वह किस चीज़ पे जोर देता है कि सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ, या इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक, फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और कथन इसमें दूसरा है, इसमें कथन दूसरा है कि शिक्षा उन 17 अस्थायी लक्ष्यों में से एक है जो दुनिया को बदल सकते हैं। तो इसमें जो पहला कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यूनेस्को द्वारा वह 24 जनवरी को निर्धारित किया गया है। ठीक, और दूसरा कथन क्या है इसमें? सही है कि जो गोल्स है टोटल और जो 17 अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें से जो शिक्षा है वो भी क्या है, मतलब शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अस्थायी लक्ष्यों में एक से जो दुनिया को बदल सकती है शिक्षा। ठीक, जो चौथे नंबर पे आती है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि ब्लूम का वर्गीकरण कौन से समय, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो यह 1950s के दशक में किया गया था। ठीक, दशक से क्या तात्पर्य होता है कि 10 साल के बीच के अंतराल का, तो 1950 और 60 के बीच के समय को क्या करेंगे, 1905 का दशक कहेंगे, तो 1950s आ जाएगा जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमिक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन है कि विच लर्निंग थ्योरी सेज दैट लर्निंग टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू रिफोर्समेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, की कौन सा शिक्षण सिद्धांत कहता है कि सीखना बाहरी वातावरण से सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में होता है? तो यह सामाजिक रचनावाद के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावाद, सॉरी या व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। ठीक, या इसका उत्तर होगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक, और दूसरा कथन क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। तो इसमें क्या है कि जो कथन कहा गया है इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुमूलक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा बहुमूलक का? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा 4। इसका आंसर सी आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुलक ज्ञात कर रहा है तो बहुलक में क्या होता है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया है, तो इसमें 4 नंबर जो है 4 नंबर 4 टाइम्स पे आया है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर अगला है 23 नंबर की स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण मापता है कि स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण क्या मापता है? तो यह इंटेलिजेंस को मापता है। ये कौन से, ये जो
स्टैनफोर्ड बिलेट या ये कब आया था, 1905 में ये दिया गया था, जो 1913 में एक इसका जो आईक्यू का एक जो पैटर्न है वो दिया गया था, किस तरह से हम आईक्यू को निकालेंगे। तो आई क्यू इक्वल टू एम ए बाई सी ए बाई एम ए था, इंटू 100 था, तो ये इनके द्वारा दिया गया था। फिर अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि दर्शन की वह शाखा जिसे प्रोजेक्ट पद्धति प्रतिपादित किया वह थी, तो कौन सा था इसका आंसर जो प्रयोजनवाद, जिन्होंने प्रोजेक्ट पद्धति किया था, ठीक है। अब फिर उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर क्या है कि शिक्षण एक कला है, तो दूसरा कथन है कि शिक्षण एक विज्ञान है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सत्य है कि शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है। फिर उसके बाद 26 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन कि सीखने के नियम के रूप में तत्परता नियम को किसने प्रस्तावित किया है, कि हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ रेडीनेस एज अ लॉ ऑफ लर्निंग। तो इसने किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, सब जानते हैं किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया। लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया और लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया। तो ये सीखने के उन्होंने 3 नियम दिए थे। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो यह किसके द्वारा कहा था, कि तो यह रूसो के द्वारा कहा गया था, ठीक है, सॉरी यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था, रूसो नहीं इसका होगा, अरस्तु होगा, यह अरस्तु के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को स्वतंत्र और आश्रित चरों की एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रणाली में आश्रित चर कौन सा है, तो इसमें आश्रित चर कौन सा हो जाएगा, इसमें आश्रित चर है, इस प्रणाली में आश्रित चर है छात्र है, ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आश्रित चर छात्र हो जाएगा, ठीक। स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होता है, स्वतंत्र चर यह चर होता है जिसमें हम लोग तोड़फोड़ या कुछ भी हेर फेर बदल कर सकते हैं, और आश्रित चर क्या होता है, वह चर होता है जिस पर स्वतंत्र चर के बदलाव प्रभाव को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आश्रित चर क्या हो जाएगा कि जो टीचर है अपने अधिगम का प्रभाव किस पर देखेंगे, छात्र पर देखेंगे, कुछ बदलाव हुआ है नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, ठीक। फिर अगले उसके बाद अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए मूल्यांकन है। कथन 1 है, कथन 2 है कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान पुष्टि के माध्यम से छात्रों की गलत धारणाओं को भी स्पष्ट करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमारा, वह शिक्षण अधिगम के दौरान ही यह पूरा हो जाता है, और फिर क्या होता है, यहाँ तुरंत उसी वक्त क्या हो जाता है, इसका फीडबैक भी दिया जाता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक। की कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देगा, तो जहां डेमोक्रेटिक माहौल रहेगा वहीं पे कर्मचारियों को निर्णय लेने की भी क्या मिलेगी, अनुमति मिलेगी, ठीक। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षक मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहता है तो उसे उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक। किस तरह का होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण से क्या तात्पर्य है कि उद्देश्यपूर्ण होने का अर्थ है कि मूल्यांकन किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जो भी उसमें उसके बाइसेस ना हो, ठीक है, उसके भावना या बाहरी कारकों से क्या होना चाहिए, वह मुक्त होना चाहिए, तो वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। फिर अगला इसका देखते हैं 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूक्स का पूरा नाम क्या है, तो मूक्स का जो पूरा नाम है वह है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, इसका आंसर है, ठीक। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दिया था, तो कॉग्निटिव थ्योरी का डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया, पियाजे और ब्रूनर ने, दोनों ने ही क्या किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक। फिर अगला 24 की एक बच्चे का मानसिक आयु 14 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 13 वर्ष है, तो आईक्यू क्या होगा, तो आईक्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते तो देख लीजिए, आईक्यू इज इक्वल टू MA/CO होता है, ठीक, और इंटू 100 होता है, ठीक। इसको आप कर देंगे तो आपका जो मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज ये फॉर्मूला होता है, इस पर आप रख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको रखने के बाद क्या हमारा उत्तर आ जाएगा 107.69, ये आंसर आ जाएगा। फिर 35 है कि हार्वर्ड पाठ्य योजना में निम्नलिखित चरण शामिल है, कि जो हार्वर्ड का जो चरण दिया गया था उसमें कौन कौन से मतलब हार्वर्ड योजना पाठ्य योजना जो दिया गया था उसमें कौन कौन से चरण शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, तैयारी होता है, फिर उसके बाद प्रस्तुति की जाती है, प्रस्तुति करने के बाद उसका संबंध क्या है वो बताया जाता है, ठीक, और उसके बाद भी सामान्यीकरण होता है, फिर उसके बाद अनुप्रयोग होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको पुनरावृत्ति इसको दोहराते रहते हैं।
फिर अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का कि ये शिक्षण अधिगम कौन से प्रोसेस पे है कि ऑल ऑफ दिस पे होगा। ठीक है, इसमें जो ऑल ऑफ दिस, ठीक, कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है कौन से सिद्धांत पे है कि वो नोन से अननोन भी जाता है, ज्ञात से अज्ञात जाता है, मूर्त से अमूर्त, और उसके बाद सरल से जटिल की ओर हमारी ये शिक्षा की प्रक्रिया होती रहती है। फिर अगला है कि हुआ द प्रोपेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने दिया था? बेंडूरा जी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? ब्रैनफेल्ड बेंडूरा ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ये सबसे पुराना जो साइकोलॉजी का जो विधि है वो कौन सा है? तो यह है आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण। ठीक है, आत्मनिरीक्षण ये सबसे क्या है? पुराना एक विधि है। फिर 39 क्या 39 क्वेश्चन क्या है कि गैगने ने कितने कंडीशंस लर्निंग के रखे थे? तो उन्होंने टोटल कितने रखे थे? उन्होंने 8 टोटल रखे थे। सीखने के सिद्धांत कितने थे टोटल? 8। तो वो 8 कौन कौन से? जैसे कि पहला हो गया संकेत अधिगम, साइन लर्निंग हो गया, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो गया, फिर श्रृंखला अधिगम हो गया, चेनिंग हो गया, फिर उसके बाद वर्बल एसोसिएशन हो गया, फिर विभेद अधिगम हो गया, फिर उसके बाद संप्रत्यय अधिगम हो गया, 5वां, 6ठा हो गया, और 7वां है फिर नियम अधिगम हो गया, 8वां समस्या समाधान अधिगम हो गया। तो 8 तरह के जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है वह गैगने के द्वारा दिए गए थे। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता। पहला कथन है आनुवांशिकता व्यक्ति के विकास की क्षमता निर्धारित करती है। फिर कथन आर है कि पर्यावरण इस क्षमता के विकास विस्तार को निर्धारित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कि हाँ दोनों सही है, तथा यह इसका क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। फिर अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्न पर आधारित हो। तो ऐसा कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम किस पे आधारित हो? वह नीड ऑफ द स्टूडेंट भी हो, जो भी हमारा जो टीचिंग प्रोग्राम है वो बच्चों के जो ज़रूरत है उस पर भी हो, इंटरेस्ट उसके बच्चों की क्या रुचि है, और उसके बाद उनकी क्या योग्यता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, जबकि यहाँ ऑल ऑफ दिस होगा। तो कभी भी जब भी बुकलेट या क्वेश्चन होते हैं तो उसमें इंग्लिश को मान्यता दी जाती है। तो अगर जिन जिन लोगों ने इंग्लिश को देख करके किया होगा सही, तो ये ऑल ऑफ दिस ही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला है कि शिक्षकों को कई भूमिकाएं निभानी होती है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन सा कर रहा है कि छात्रों को वयस्कों की अपेक्षा के अनुरूप ढलने में मदद करना चाहिए? नहीं, छात्रों की शिक्षा को प्रेरित और निर्देशित करना चाहिए। हाँ, छात्रों की जो शिक्षा उसको मोटिवेट और उनको क्या करना चाहिए? उनको गाइड करना चाहिए, उनसे जो भी उनको है उनको गाइड करना चाहिए। छात्रों की समस्याओं का निदान ही करना नहीं है, उनको हम जब प्रेरित करेंगे, गाइड करेंगे तो वो खुद से सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से अच्छा प्रतिनिधित्व करती है इन सब में से। फिर अगला है 43 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक मूल्य और छात्र विषय पर सीखने के लिए शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करके। कि सीखने का सबसे अच्छा नियम क्या है? शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करके। तो बाय एग्जिबिटिंग आइडियल बिहेवियर। फिर अगला क्वेश्चन है 44, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी कॉग्निटिव एलिमेंट अकर्स थ्रू द प्रोसेस। की जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो वो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया से होता है। फिर 45 नंबर है कि निम्नलिखित से कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित नहीं है वो है BF स्किनर। या किससे संबंधित है? ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है। बाकी RB कैटल हो गए। ठीक है, जो RB कैटल हो गया वो भी व्यक्तित्व पर्सनालिटी की थ्योरी से जुड़े हैं। फिर एस्फ्रियॉड हो गए, ये भी है। जी एल्फ्रेड का भी थ्योरी है, बहुत ही फेमस है। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? पर्सनालिटी से। बट स्किनर किससे जुड़े हैं? बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। 46 क्या है कि इनसाइट का थ्योरी इनसाइट का थ्योरी किससे है? गेस्टाल्ट थ्योरी से है। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मतलब कि पूरे होल पार्ट को देख करके क्या होता है यहाँ पे? पहले तो होल पार्ट को देखा जाता है, फिर उसके बाद एक एक पार्ट को देखा जाता है। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी के अंतर्गत आता है। ठीक,
फिर उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है कि द स्कूल हेल्प्स पीपल टू, स्कूल लोगों को सहायता करता है, किस चीज़ में सहायता करता है, तो संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, जो भी हमारे कल्चर्स है उसको आत्मसात करने में क्या करता है, स्कूल हमारी सहायता करता है। ठीक, फिर अगला क्या है कि ब्रूनर के 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी सोच का तरीका नहीं है, तो कौन से सोच का तरीका ब्रूनर के सिद्धांत के द्वारा नहीं है, तो इसमें 48 नंबर का हो जाएगा संख्यानात्मक, कि उनके द्वारा जो संख्यानात्मक ये नहीं दिया गया था। कौन कौन से दिए गए थे, तो इनएक्टिव दिया गया था, जो सक्रिय हो गए, फिर उसके बाद आइकॉनिक हो गया, फिर सिंबॉलिक हो गया। तीन तरह के सीखने के जो तरीके हैं उनके द्वारा दिए गया था। ठीक, फिर उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि चयन का सिद्धांत दृश्य श्रव्य सहायता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक, और दूसरा है कि मूल्यांकन का सिद्धांत दृश्य श्रव्य सहायता का सिद्धांत नहीं है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है। ठीक है, जो चयन का सिद्धांत है, जो भी हम चयन करते हैं तो दृश्य श्रव्य सहायता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, लेकिन मूल्यांकन का सिद्धांत दृश्य श्रव्य सहायता का सिद्धांत नहीं है, ये गलत है। ठीक है, हो भी सकता है। तो उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय है, तो कौन सा इसमें शोध जो है चक्रीय है, तो वह कार्यात्मक शोध क्या है, चक्रीय है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्लान है, फिर एक्ट है, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है, तो यह चक्रीय प्रोसेस के अनुसार चलता है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग किया जा सकता है, तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, कि शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, शिक्षा का समाजशास्त्र, जो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में जो भी समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग किया जाएगा, तो ये शिक्षा का समाजशास्त्र इसका उपयोग किया जाएगा। तो उसके बाद 52 नंबर की फ्रांस के दार्शनिक जिन्होंने समाजशास्त्र जिनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, हम लोग सब जानते हैं, अगस्त कॉम्टे को माना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 53 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू की गई थी, तो यह 1987-98 में शुरू की गई थी, और ये एनपी जो 1986 है उसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जो भी मूलभूत ढांचे है उसको सही करने के लिए, क्लासरूम्स वगैरह को। फिर उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना में अनुदेशात्मक उद्देश्य स्मार्ट होने चाहिए, और स्मार्ट का अर्थ है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य और यथार्थवादी और सीखने योग्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर राइट। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि सामान्य वितरण में माध्य के एक मानक विचलन के भीतर कितने प्रतिशत डेटा होते हैं, कि व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ डेटा फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना होता है, 68% होता है। ठीक, कितना होता है, 68% होता है। फिर अगला है 56 नंबर क्वेश्चन की पाठ्य योजना में निम्नलिखित चरण शामिल है, कौन कौन से चरण शामिल है इसमें, तो इसको क्या करना है, मतलब इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से चरण शामिल है, तो दूसरा है, तीसरा है, पहला है, और फिर उसके बाद पांचवा है, फिर चौथा है। ठीक, ये सब इसमें चरण इसके शामिल है, ये चरण वाइज जैसे चलेंगे कि पहला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की हु प्रपोज द एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल फॉर टीचिंग, की जो एडवांस जो मॉडल है टीचिंग का वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ऑशुबेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑशुबेल के द्वारा यह दिया गया था कि इस मॉडल का मुख्य विचार क्या है कि यह शिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों को एक सीखने के लिए क्या करता है, सामग्री के लिए एक ढांचा या फिर अग्रिम आयोजक प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि नई जानकारी को अपनी मौजूदा ज्ञान संरचना में अधिक प्रभावी ढंग से एकत्रित किया जा सके। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि who among the following is related to the idea of multiple जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा गया था, तो जो गार्डनर है उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें अभी तो वर्तमान में शायद 10 से 11 हो चुके हैं। और उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र जो ZPD है किससे क्या तात्पर्य है, तो ZPD से क्या तात्पर्य है कि उन कार्यों की श्रेणी में जिन्हें बच्चे की सहायता के साथ कर सकते हैं, कि उनको क्या करना है, एक सहायता देना। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक, जो लेवाई गॉथिस के द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण 60 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का पूर्व चक्रीय चरण शिक्षण
का परिकल्पना निर्माण चरण है, कथन एक है। दूसरा है शिक्षण अनुदेशन हेतु उद्दीपक अनुक्रिया की श्रृंखला के विषय में चिंतन करता है एवं उसकी कल्पना करता है। तो 16 नंबर का जो सही आंसर है ए हो जाएगा। ठीक, कि बोथ ए एंड राइट आर करेक्ट, और इसका यह सही स्पष्टीकरण दे रहा है। फिर अगला है 61 की बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टू फैक्टर्स जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी कौन कौन से? तो जी फैक्टर हो गया और एक्स फैक्टर हो गया, एस फैक्टर हो गया ना। इसमें एक जनरल फैक्टर है और फिर एक स्पेशल फैक्टर है। जो जनरल फैक्टर वो सब में होते हैं और स्पेशल फैक्टर क्या होते हैं? किसी एक में एक होता है जो उसके लिए क्या होता है, एक विशेष रूप से कार्य करता है। ठीक, कि सभी क्या कर सकते हैं, मतलब इधर उधर टहल सकते हैं, बट एक मुख्य जो एस फैक्टर स्पेशल फैक्टर ही कोई एक विशेष गाना गा सकता है। फिर अगला है 62 कि व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन बाय लर्नर्स मीन्स, कि शिक्षार्थियों द्वारा स्व नियमन का क्या अर्थ होता है? तो छात्रों द्वारा अपने सीखने की निगरानी है, छात्रों द्वारा व्यवहार के नियमों का निर्माण। तो यह क्या होते हैं? दोनों होते हैं, स्वयं से सीखने का मतलब, तो इसमें बहुत हो जाएगा। फिर 63 है व्यवहार के 3 क्षेत्र है। व्यवहार के कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? तो मनोप्रेरक हो गया, अफेक्टिव हो गया और कॉग्निटिव हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल तीसरा ही क्या है जो व्यवहार को दर्शाता है। तो कौन सा? व्यवहार को यही दर्शाता है केवल तीसरा नंबर संज्ञानात्मक। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 64। हाँ 64 है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है? द डेटा फ्रॉम 6 स्टूडेंट ऑन आर्टिस्ट इज ऑब्टेन्ड एज गिवन इन द टेबल बिलो। एक टेबल दिया गया है यहाँ पर और क्या करना है हमको? मीडियन फॉर द स्कोर्स निकालना है। तो इसका मीडियन निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 55.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली एजेंट होता है? तो सबसे प्रभावशाली कौन सा एजेंट होता है इसमें? परिवार होता है सबसे प्रभावशाली। पूछा है क्यों? क्योंकि यह प्राथमिक होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजेंसीज में आ जाता है जो समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर अगला 68 नंबर की दृष्टांत उदाहरण एक मूल्यांकन तकनीक है। फिर कथन दूसरा कि दृष्टांत उदाहरण आगमनात्मक निगमनात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कथन एक सही, लेकिन कथन दो सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की। यहाँ पे कुछ फिलोसोफर दिए हैं, कुछ दार्शनिक भी दिए गए हैं, अर्थात उसके कौन कौन से शैक्षिक सिद्धांत है वो दिए गए हैं। तो जो क्या बोलते हैं, जॉन डीवी है। जॉन डीवी पहले का तीसरा हो जाएगा, प्रयोजनवाद से संबंधित है जॉन डीवी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और दूसरा क्या है इसमें? जीन जैक्स रूसो। रूसो किसी से संबंधित है, कौन सा इनका शैक्षिक सिद्धांत है? तो इनका प्रकृतिवाद है। फिर अरस्तु का क्या है? यथार्थवाद है। और फिर जो डी है उसका आदर्शवाद है। जो इमैनुअल कांट है वो आदर्शवाद से संबंधित है। तो 68 है कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार पर आधारित है? ठीक, तो ये किस पे आधारित है? समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। अनुच्छेद 14 हमारा कहता है कि सबको समान जो अधिकार है वो शिक्षा में मिलना चाहिए। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, भाग 3। फिर 69 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन सीखने को प्रेरित करता है। ठीक, और दूसरा कथन है कि प्रारंभिक मूल्यांकन में फीडबैक वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं है। कि असेसमेंट ड्राइव लर्निंग। और दूसरा फीडबैक इज डिजायरेबल बट नॉट नेसेसरी इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें कथन क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि हमको क्या जो हमें जो भी फीडबैक मिलना ज़रूरी है। ठीक, तो दूसरा कथन क्या है इसमें? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें। फिर उसके बाद है अगला कि 70 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले किसने माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? डी एलन ने किया था। ठीक, जो कि जो कहाँ के थे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के थे। फिर उसके बाद है कि रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, कि उपचारात्मक शिक्षण सहायक किस चीज़ में होता है? तो यह सीखने के अंतराल को दूर करने में होता है। ठीक है, रेमेडियल क्या होता है? जब उसको हम लोग उपचार देते हैं। ठीक, जैसे कि उसकी समस्या का पता लगा लिया, तो समस्या का पता लगाना तो डायग्नोसिस हो गया, निदान कर दिया, बट उपचार क्या आता है? कि सीखने के अंतराल को जब हम दूर करते हैं, समस्या को दूर कर देते हैं। फिर उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि which of the following is the most appropriate statement about नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, की गैर निर्देशात्मक परामर्श के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो सबसे छात्र के साथ तालमेल स्थापित करना सबसे क्या है? यह उपयुक्त है। ठीक, जब हम लोग
नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करेंगे तो छात्र के साथ सबसे तालमेल स्थापित करना सबसे उपयुक्त होता है। तीसरा 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन से जुड़ा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो कौन जुड़ा है? स्किनर जुड़े हुए, ठीक है। कौन जुड़े हुए हैं? स्किनर जुड़े हुए, ठीक है, लीनियर से। फिर अगला है 74 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सबसे जो प्राथमिक लक्ष्य है एक इंक्लूसिव एजुकेशन का वो क्या होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अलग शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। या सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीखें, बिल्कुल नहीं। सभी शिक्षार्थियों को मुख्य धारा के स्कूल में एकीकृत करना, केवल अकादमिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा कि जो सभी शिक्षार्थी उनको एक मुख्य धारा में, एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जोड़ना, जो भी सामान्य या असामान्य बालक है। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। फिर उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि जो कुछ फिलोसफीज दिए गए हैं तथा उनके कौन कौन से प्रमुखता है वो बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो आदर्शवाद, आदर्शवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो यह मूल्य और विचारों से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा है यथार्थवाद, तो ये तथ्यात्मक और ज्ञान है। फिर उसके बाद प्रकृतिवाद, प्रकृतिवादी किस पे है? जोड़ देता है, यह देता है जो स्वतंत्रता और अनुभव पर, ठीक है। प्रकृति में छोड़ दो, सीखे अपना आराम से। फिर चौथे का सी है अस्तित्ववाद क्या है? रियलिज्म क्या है? कि व्यक्तिवाद पसंद और जिम्मेदारी, व्यक्तिगत पसंद, जो भी उसकी इंडिविजुअल राइट्स और जिम्मेदारी वो होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग इंक्लूड्स द थ्री फेजेस, द थ्री फेजेस आर ट्रांसफर फेज, दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज और तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन फेज। तो इसमें से कौन कौन से चरण क्या करना है? इनको 3 चरणों का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या है कि ज्ञान अधिकरण चरण होगा, ज्ञान होगा, फिर ज्ञान को क्या करेंगे हम लोग? उसका कौशल से प्रयोग करेंगे, फिर उसका स्नातक चरण होगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो प्राथमिक भूमिका क्या होती है कि सामाजिक गतिशीलता, नहीं, ये होगा आंसर इसका डी, कि आर्थिक लाभ में वृद्धि करना, ठीक। जो प्राथमिक भूमिका क्या होगी लोकतांत्रिक समाज शिक्षा में? कि जो आर्थिक लाभ है उसमें वृद्धि किया जाए। फिर अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, द हिडन करिकुलम इन स्कूल से रेफर टू, जो हिडन करिकुलम है वो क्या, किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये स्कूल में सीखे गए अव्यक्त और या निहित मूल्य, व्यवहार और मानदंड है, ठीक है। ये बताए नहीं जाते हैं। हिडन करिकुलम क्या होते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से बालकों को दिया जाता है ना। एक तो करिकुलम जो प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होता है, जैसे कि इसमें छात्र शिक्षक का संबंध हो गया या फिर कुछ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो ये सब हिडन करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये क्या होता है? अनस्पोकन और implicit values, behaviors and norms learned in school, ठीक। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मौजूदा मानसिक संरचनाओं में नई जानकारी को शामिल, अगर जब नई जानकारियों को शामिल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। जब हम नई जानकारी को जब शामिल करते हैं मौजूदा मानसिक संरचनाओं में नई जानकारी को, तो उसे आत्मसात कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है 79 हो गया, 78। अब उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 80 नंबर क्या है कि सीखने की गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है, ठीक है। और क्या बताना है इसमें कि डेल के अनुभव शंकु के अनुसार उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी अमूर्त है और इनमें से कम संवेदी जुड़ाव कौन सा शामिल है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर केवल 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा। पहला फिल्म देखना और उसके बाद पॉडकास्ट सुनना, ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा है? डी, केवल पहला और तीसरा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सांस्कृतिक उपकरण को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है? तो किसमें माना जाता है? ये वाइगॉस्की माना जाता है, ठीक है। कल्चरल जो सोशल के जो भी समाज के जो भी कल्चरल उपकरण होंगे तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये वाइगॉस्की के द्वारा कहा गया है। तो फिर अगला क्वेश्चन 82, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी एज पर एनईपी? तो ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। अगला है 83 नंबर का क्वेश्चन कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो समावेशी शिक्षा में क्या भूमिका रहेगी उसकी कि विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण को अनुकूल करे, ठीक। या उसकी क्या होगी? उसकी भूमिका होगी शिक्षक की। यहाँ पे 2 सेट्स दिए गए हैं, सेट 1 है, सेट 2 है। तो इसमें क्या करना है? सेट 1 का मानक विचलन के है, सेट 2 का मानक विचलन क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर के है।
फिर अगला है 85 नंबर क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, कि इसमें से कौन सा जो सबसे अच्छा मार्गदर्शन है उसको दर्शाता है। तो ये क्या है कि बच्चे बच्चे को निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक, उन्हें क्या करना है, उनको सहायता प्रदान करना है, ठीक है, तो एक अच्छा गाइडेंस होता है। फिर अगला 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित डेटा सेट के लिए विचलन और मानक विचलन ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग जब मानक विचलन ज्ञात करेंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर नंबर डी आएगा, 16 एंड 14। फिर अगला है द पर्पज ऑफ द डायग्नोसिस, की निदान परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, जो सीखने के अंतर है उसको जानना, ठीक है, इसमें जाना जाता है ना कि आगे समस्या क्या है, तो उसको डायग्नोसिस करता है। जैसे कि कोई पेशेंट है, जब उसको कोई बीमारी होता है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो समस्या पता चल जाता है, तो वैसे ही इसमें क्या है डायग्नोसिस में, कि सीखने के अंतर को जानना है। नंबर क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी द्वारा विकसित शैक्षिक दर्शन का नाम क्या है। तो उनके द्वारा जो दिया गया था शैक्षिक दर्शन का क्या नाम है, तो बेसिक एजुकेशन का नई तालीम या वाडा स्कीम, ठीक है, जो 1937 में आया था, तो ये सभी है, ठीक। फिर 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को माना जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर 90 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द टैगोर विच क्वालिटी शुड एजुकेशन कल्टिवेट द मोस्ट, कि टैगोर के अनुसार शिक्षा में किस गुण को सबसे अधिक विकसित किया जाना चाहिए। तो कौन से गुण करना चाहिए, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति, जो आत्म अभिव्यक्ति रचना के द्वारा। फिर क्या है द मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है वो बिहार में किस वर्ष शुरू की थी, तो 2006 से 7 में शुरू की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सा जो प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका उत्तर है डी, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आते हैं, मेन मोड और मीडियन आते हैं, ये वेरिएंस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 कि यथार्थवाद निम्नलिखित में से किस विषय संयोजक को बढ़ावा देते हैं। तो यथार्थवाद किसको बढ़ावा देते हैं, कि जो भी विज्ञान है, गणित है, तर्क है, इसके माध्यम से क्या कर सके, जो रियलिज्म को बढ़ावा दे जा सके। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी डेटा बिंदु का जेड स्कोर -2 है तो इसका मीन क्या होगा। तो इसका मीन यह माध्य से 2 मानक विचलन नीचे है, ठीक है। इट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि NEP 2020 द्वारा अधिगम की वकालत की गई थी। अधिगम की कौन सी वकालत की गई थी, कि बच्चे क्या करें, अनुभव के जरिए सीखे, ठीक है, कैसे सीखे, अनुभवात्मक जो उनकी शिक्षण हो वह अनुभव पर जोर दे करके वहाँ सीखे। तो इसका 95 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कि जो भी उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें विशेष जोर देती है। सीखने की प्रक्रिया में करके सीखने को खोज आधारित सीखने और वास्तविक जीवन के अनुभव को शामिल करने की वकालत करती है। फिर अगला है 96 में भारतीय शिक्षा आयोग 1944 के जो 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे, तो DS कोठारिया आयोग भी कहा जाता है, जिसे 1964 से लेकर 66 तक यह चला था। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, ठीक है, हाँ, मूल्यांकन का हिस्सा है, मूल्यांकन बहुत विस्तृत होता है, उसमें मापना जाता है। आकलन में मूल्यांकन शामिल है, नहीं, आकलन में मूल्यांकन शामिल नहीं, मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मूल्यांकन में निर्णय लेना शामिल है, तो मूल्यांकन में निर्णय लेना शामिल है, ठीक है। तो इसका में क्या गलत हो जाएगा, तो ये आकलन में मूल्यांकन शामिल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला है 98 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कार्य है, शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है योजना बनाना, संगठन करना और नियंत्रण करना, बट कानूनी विवादों पर मध्यस्थता करना या शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेवलप बाय श्री अरबिंदो घोष, की जो अरबिंदो घोष है जिन्होंने योग और सिद्धांत पे बल दिया था, जो भी योग है उसके द्वारा शिक्षा को महत्ता दी थी। तो इसका उत्तर क्या है कि उनके द्वारा जो अभ्यास है उनका क्या नाम दिया गया था, एकात्म योग, ठीक है, इंटीग्रल योग। 100 नंबर क्वेश्चन है कि इन द एजुकेशन स्वॉट एनालिसिस इज यूज, कि एजुकेशन क्षेत्र में जो स्वॉट है, स्वॉट का क्या फुल फॉर्म होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो इसका उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, तो संस्थागत प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो इवेल्यूटिंग इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही आपके लिए ठीक होगा। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं और 4-5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बट करेक्टली यही आंसर होंगे। थैंक यू।